आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ लिटिल मरियम से, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डॉक्टर बन रही हैं, सोशल वर्क करती हैं, एनजीओ अपनी चला रही हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुल्तान की लिटिल मरियम से। डिसेबिलिटी या आपका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होना बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से, और हम उस रब से गिला नहीं कर सकते। 16 इयर्स की थी तब से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ लिटिल मरियम से, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डॉक्टर बन रही हैं, सोशल वर्क करती हैं, एनजीओ अपनी चला रही हैं, मुस्तकबिल में पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं और इसके अलावा कई ऐसे फलाही काम हैं जो ये कर रही हैं और साथ साथ ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुल्तान की लिटिल मरियम से। जी अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। मरियम, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे माशरे में, जिसे सोशल चैलेंजेस कहते हैं। किसी को मेंटली होता है, किसी को फिजिकली होता है और एक साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर होता है। इन तमाम प्रेशर से निकल के आप यूएस से डॉक्टर भी बन रही हैं, एनजीओ भी रन कर रही हैं, ब्लॉगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी देखा जा रहा है। चक्कर क्या है, इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं? हाँ, मुझे ना हर चीज़ में टांग अड़ाने का बहुत शौक है। अच्छा। क्योंकि मुझे ना न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, न्यू लोगों से मिलने का, उनसे मतलब बात करने का बहुत शौक है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट करती हूँ, लोगों के साथ मिलती हूँ, उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और एंथ्रोपोलॉजी पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आई लव। अच्छा। तो आई सोशियोलॉजी भी, क्योंकि सोशल वर्क और सब, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं कहती हूँ कि मैंने ना पढ़े नहीं हैं, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस कर कर के लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मतलब बचपन से शौक था कुछ करना और कुछ अलग करना है। अच्छा। सेम नहीं करना। लोग अगर राइट जा रहे हैं, मैं लेफ्ट जाके करूँगी वही, लेकिन डायरेक्शन मेरा चेंज। बनेंगी, ट्रेंड सेटर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा एक न्यू ट्रेंड लेके आई हूँ। लोग जाते थे मशरिक, मैं जाती थी मगरिब, और ट्रेंड एक अपना न्यू लेके आती, क्योंकि आई डोंट कॉपी पीपल। मैं लोगों को कॉपी नहीं करती, मैं जो करती हूँ मैं अपना करती हूँ, क्योंकि मैं खुद से इनिशिएट करती हूँ चीज़ों को। और दूसरी बात है, मैं यूएस से डॉक्टर बन रही हूँ। मेरा एक ड्रीम था, मैं डॉक्टर यहाँ भी बन सकती थी, बल्कि कम पैसे में पाकिस्तान में डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि वो मुझे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजे। और मेरा खुद का भी ड्रीम था कि मैं कुछ अलग करूं और एक अच्छी डॉक्टर बन के पाकिस्तान को सर्व करूं। और मेरा अभी भी यही प्रॉमिस है कि मैं यूएस से डॉक्टर बन के आके पाकिस्तान को सर्व करूंगी, क्योंकि यूएस में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फिर पाकिस्तान को हम जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये पक्की बात है, ऑन रिकॉर्ड आपने किया कि आप वापस आएंगे? मैं वापस आऊंगी, मैं पाकिस्तान को सर्व करूंगी। आपको मैंने देखा अक्सर आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वगैरह पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं। कभी आप शहरियार आफरीदी के साथ हैं, कभी आप सलमान नईम के साथ हैं जो मुल्तान से हैं। ये चक्कर क्या है? पॉलिटिक्स का शौक है या सोशल वर्क्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए आप कोलैबोरेशन करती हैं? क्या चल रहा है? कुछ सोशल वर्क के प्रोजेक्ट्स भी थे, कुछ मुझे पॉलिटिक्स का शौक भी अच्छा, है। सियासत का शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है। पॉलिटिशियन बनना चाह रही हैं? इंशाल्लाह। लीडरशिप क्वालिटीज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोचा है? मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस्लामाबाद गई, तो हमारा एक इवेंट था, तो मुझे मतलब शहरियार फीदी ने कहा कि खड़ी हो और मुझे ये बताओ कि तुम इमरान खान से क्या कहना चाहती हो। अच्छा। मैं तुमसे ऑन रिकॉर्ड पूछा, तो मैंने उन्हें यही कहा कि हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। डिसेबल के लिए भी हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, नॉर्मल लोगों के लिए भी, मेल फीमेल सब के लिए। शॉर्ट हाइटेड वालों को निगलेक्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज उनकी शॉर्ट हाइट है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैंने उनको ये ऑन रिकॉर्ड बात की थी। दूसरी बात ये कि जैसे आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में हर रिलीजन के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, हम उनको कुछ नहीं कहते। जैसे आप देखें कि अब कश्मीर है, कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो फ़लस्तीन है, कश्मीर है, गाज़ा में जितने भी लोग हैं उनको मारा जा रहा है। ये क्रिश्चियंस मार रहे हैं, यही यहूदी वगैरह मार रहे हैं। तो जब हम पाकिस्तानी अपने मतलब पाकिस्तान में रह के किसी दूसरे रिलीजन वाले लोगों को कुछ नहीं कहते, तो वो हमें क्यों कुछ कहते हैं? तो मैंने ये बात की। तो मुझे मतलब अगर मैं पॉलिटिशियन बनी ना, तो सबसे पहले मैं अपने मुल्क में जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहे
कम लोगों को खाना दूं, लेकिन मैं दूंगी। अभी भी मैं सोशल वर्क करती हूँ, मैं चाहे क्वालिटी को देखती हूँ, मैं क्वांटिटी को नहीं देखती। क्वालिटी में अच्छा चला जाएगा वो ठीक है, क्वांटिटी में बुरा चला जाएगा अगले को मतलब नुकसान होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। तो मेरा हमेशा से यही है कि मैं अपने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाऊं, जैसे अब अमेरिका में मैं हूं, वहाँ पे कोई मतलब आपको नहीं ट्रोल करते, कोई आपकी लेग पुलिंग नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं। वहाँ पे ट्रांसजेंडर, मेल, फीमेल, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक जगह पढ़ रहे हैं। इवन दो मेरे जो क्लास फेलोज हैं वो कुछ इंडिया से हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से हैं, बल्कि हम सारे एक हैं। और वो लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के रिलीजन की। यहाँ पर आपको प्रेशर ये फील हुआ कि आप डिफरेंट हैं कभी पाकिस्तान में रहते हुए? बहुत ज़्यादा। तो उसको किस तरह से टैकल किया? पॉजिटिव वाइब्स कैसे आई आप? जब मुझे अपनी हाइट का नहीं पता चला था, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं 2 क्लास में थी, तो मैं झील पे गई, तो मुझे ना एक बच्चा देख के हंसने लग गया। मैंने अपनी मामा को इशारा किया कि मुझे देख के हंस रहा है, तो शी सेड कि बेटा ये आपकी अपनी ज़िंदगी की जंग है जिसको आपने अकेले लड़ना है, क्योंकि हमेशा माँ बाप साथ नहीं होते। तो तब से था कि यार कैसे होगा, क्योंकि ना मुझे ना मिलिट्री में जाने का बहुत शौक था। मेरा एक ड्रीम था कि मैं आर्मी में सर्व करूं। तो मैं अपनी हाइट की वजह से जा नहीं सकी। जब मुझे अपनी हाइट का पता चला, मेरे डॉक्टर ने एक बात समझाई थी, बेटा टांगे बड़ी नहीं होनी चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए। वाह, उनकी ये बात ने मुझे इतना मोटिवेट किया। मुझे आपकी बात से स्टीफन हॉकिंग याद आ गए कि दिमाग जिसका बड़ा है असल वही है, काबिल है। जो जिसका दिमाग ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो घर बैठ के रोटियां खा रहा है, डिसेबल तो वो भी हुआ, बिल्कुल एबिलिटी तो उसमें भी नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने ना मुझे कहा कि आपको ना स्टडी करना चाहिए पीटर डिंकलेज को, स्टीफन हॉकिंग को। उनको देखो कि उन्होंने मतलब पीटर डिंकलेज की हाइट छोटी है, स्टीफन हॉकिंग इज ऑन व्हील चेयर। उनको देखो उन्होंने कैसे अपने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया, उनकी अचीवमेंट। बिल्कुल। तो मैंने जब घर आई तो मैंने उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया, उनकी अचीवमेंट्स को पढ़ा, उनको देखा कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया। तो उस चीज़ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। तो मैंने कहा जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब मोटिवेशन थी। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। अब जैसे पाकिस्तान में मुनीबा मज़ारी हैं, तो वो भी व्हील चेयर बैठ के इतना कुछ कर रही हैं। तो वो जब व्हील चेयर बैठ के कर रही हैं, तो मैं तो अपने पाँव पे खड़े होकर भी तो कुछ कर सकती हूँ। और ख़ासतौर पे जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, शायद वो भी इतनी अचीवमेंट उनकी नहीं होती होगी जितना आप कर रही हैं। और वो भी आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव वाइब्स थी जो आपकी स्ट्रेंथ बनी, हालांकि वो लोग समझते हैं कि वो वीकनेसेस हैं, वो जब आपकी स्ट्रेंथ बनती हैं, उन सोशल बुलिंग से निकल के आप जब एक लेवल पर आती हैं, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? मैंने ना मतलब पहले तो मुझे लोगों की बात फील होती थी, जब मुझे वो बुली करते थे, जब मुझे कुछ भी कहते थे तो मैं रोती थी। मैंने हमेशा रोना कि मैं ही क्यों, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्या पता कि अल्लाह ताला आजमाइश भी उन लोगों को देता है जिनको वो पसंद करता है। क्या पता मैं अल्लाह ताला के उन पसंदीदा लोगों में से हूँ। तो मतलब जो भी अब लोग मुझे कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला आपसे इतने सारे काम ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी लोग मुझे कुछ कहते हैं, कोई बुली करता है, कुछ भी कहता है, तो मैं उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि लोग उन्हीं पे कोई बात करते हैं जिनमें कोई बात होती है। तो ये चीज़ थी। तो मैंने मतलब अभी भी कोई बात करता है तो मैं इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाती हूँ। और जब मुझे लगता है ना कोई बात नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन आपको देखा है कि आप बड़ी एक्टिव रहती हैं, आप ग्रुप फोटोज़ में बड़ी आगे खुशी से खड़ी होती हैं, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें आप बल्कि मजाक भी उड़ा रही होती हैं, खुद भी मजाक कर रही थी, एंजॉय कर रही होती हैं। ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई और किस तरह एंजॉय करती है अपने फ्रेंड्स के साथ? मैं कहती हूँ कि मेरा कोई बहन भाई नहीं है ना, तो मुझे अल्लाह ताला ने फ्रेंड्स की शक्ल में बहन भाई दिए। मेरे लिए वो बहुत गॉड गिफ्टेड है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। लोग पैसों से अमीर होते हैं, मैं फ्रेंड्स से अमीर हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड, मतलब हम लोग ग्रुप में खड़े हों तो वो मुझे खुद आके कहते हैं आगे आओ ना, आगे नज़र नहीं आओगे। और फिर वो खुद भी इस तरह करते हैं, कोई मेरे इस साइड पे आके बैठ जाते, इस साइड पे, और कहते थे हमारे कंधों पे हाथ रख रहा, हमारी बहन हमारे बीच में खड़ी है और हमें बड़ा। और मुझे खुद भी होता है, मैं कहती हूँ कि यार तुम लोगों को तो अपनी हाइट का ही होता है कि हम पीछे खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। मैं कहा मैं देखो आगे खड़ी हुई इतनी प्रोमिनेंट हो रही हूँ। तो वो भी कहते हैं कि अच्छा अब भी हम आके नीचे बैठते तो तुम्हारे साथ प्रोमिनेंट होते। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब लविंग है, हर लिहाज से वो ख्याल रखना, पॉजिटिव एनर्जी आई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है फ्रेंड्स की तरफ। तो मरियम 4 साल से सोशल वर्क भी कर रही हैं, किस किस्म का काम कर रही हैं, आगे क्या क्या प्लान है?
मैं सोशल वर्क नेशनली और इंटरनेशनली करी है। मैंने पाकिस्तान में ऑल ओवर पाकिस्तान भी करी हूँ और इंटरनेशनली भी। मैं 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन टच हूँ, रोटरी इंटरनेशनल, अलायंस इंटरनेशनल। रोटरी रॉटरैक्ट की मैं इस ईयर की 21-22 की चेयर वुमेन एम्पावरमेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट 3 to 7 की और 7 2 की KP की और पंजाब की। और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी रन करी हूँ लाइफ ऑफ गिविंग के नाम से। लाइफ ऑफ गिविंग मेरा एक ड्रीम था जो कि मैंने 3 साल सोशल वर्क करने के बाद इस ड्रीम को पूरा किया कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी और उसी को रन करूंगी, उसी में लोगों को लाऊंगी, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करूंगी, उन्हीं के साथ काम करूंगी। 4 साल से मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किए, जैसे वाइट कॉलर लोगों पे किए और इसके अलावा ओल्ड एज, ऑर्फन्स, इन सब पे काम किए, ब्लड वगैरह पे जो भी काम होते थे हमने उन पे किए। और अब जब मैंने लाइफ ऑफ गिविंग बनाई तो मैंने लाइफ ऑफ गिविंग का जो मेन पर्पस और मेन विजन था कि वो डिफरेंट लोगों को हम आगे लाएंगे, जिसमें ट्रांसजेंडर्स, डिसेबल लोग, शॉर्ट हाइटेड, ये लोग। तो मैंने ये इनिशिएटिव 27 मार्च 2020 को लिया था। तो और मैंने लाइफ ऑफ गिविंग का जो मोटो है वो है एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ एंडिंग पॉवर्टी। तो विजन इसका ये है कि हमने उन लोगों को आगे लाना। तो लाइफ ऑफ गिविंग ने मतलब लास्ट ईयर पूरे कोविड के सिनेरियो में राशन प्रोवाइड किया है ट्रांसजेंडर्स को, डिसेबल लोगों को। अभी भी हम लोग करते रहते हैं, हर मंथ 1-2 फैमिलीज़ को एकोमोडेट करते थे, लेकिन उसमें हमने कोविड के पूरे सीजन में किया। लाइफ ऑफ गिविंग की तरफ से हम लोगों ने मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, ईद ड्राइव्स की, इफ्तार ड्राइव्स की। ईद पे बच्चों को, जो स्ट्रीट में बच्चे चीज़ें वगैरह बेच रहे होते हैं, उनको कपड़े वगैरह दिए, ईदी दी, और डिफरेंट इफ्तार ड्राइव्स करवाई हम लोगों ने डिफरेंट मुल्तान के एरियाज़ में। उसके साथ साथ हम लोगों ने मतलब जैसे अब आपको पता है गर्मी बहुत है, तो हमने बर्ड्स के लिए वो कुनालियाँ लगाई डिफरेंट एरियाज़ में। मैंने अपने घर के एरियाज़ में भी रखी, जिसमें बाजरा और पानी डाल के हम लोग हफ्ते बाद आते थे, उसमें पानी डालते थे। और कुछ ने अपने घरों में भी रखी, वो रोज़ पानी इस तरह की। और जैसे आपको पता मुहर्रम में 10 मुहर्रम के जुलूस में हमने पानी की सबील भी लगाई। मतलब हर काम की। और 2 प्रोजेक्ट्स थे हमारे। हम लोगों ने हम लोग ऑर्फनेज होम बनवा रहे हैं इधर कादरपुर रामा रोड पे, और दूसरा हमने 150 लोगों को जॉब्स दी, जिनकी जॉब्स चली गई थी MBA और BBA होल्डर्स को, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे प्रोजेक्ट्स थे। उसके साथ साथ अब लाइफ ऑफ गिविंग ने एक थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप किया था लास्ट ईयर दिसंबर में। जैसे आपको पता कोविड की वजह से लोग ब्लड नहीं दे रहे थे, तो थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरे में थी। तो हमने DHA मुल्तान में किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारा ब्लड कैंप आ रहा है 14 जून को, ये वर्ल्ड डोनर डे पे। तो आई विल बी ऑल्सो द डोनर। तो मैं कहूँगी कि जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कुछ भी है, तो उस दिन आए। हमारा ब्लड कैंप इधर सेंट्रल कॉलेज कचहरी रोड पे मुल्तान में होगा। तो आए और ब्लड डोनेट करें, और आए मिल के थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। आप इतने सारे माशाल्लाह काम कर रही हैं, इनको मैनेज कैसे करना है? अभी तो आप डॉक्टर भी बन रही, डॉक्टर बन के पाकिस्तान में सर्व करना है, पॉलिटिशियन भी बनना है। पॉलिटिशियन बन के आप ये सारे काम कैसे करेंगी? मैं एक टाइम में 10 काम कर सकती हूँ। मेरा चाहे सोशल वर्क है, मेरी अपनी कोई मीटिंग है, मेरी क्लास है, मेरा अपना कोई प्रोजेक्ट है, मैंने हर चीज़ को टाइम दिया हुआ है। मैंने एक अपने रोज़ का शेड्यूल बनाया हुआ है, जैसे मैंने सुबह उठना है, ये करना है, पहले मैंने उठ के ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के बाद सारी चीज़ों को 1-1 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो मैं बिल्कुल अपना वेल ऑर्गेनाइज जो कि काम, कभी खुद में मिस मैनेज हो जाती हूँ क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, लेकिन मतलब लाइफ ऑफ गिविंग मेरे लिए मोटिवेशन है। लाइफ ऑफ गिविंग तो समझें कि लाइफ ऑफ गिविंग है तो मैं हूँ। अच्छा। लाइफ ऑफ गिविंग के सारे प्रोजेक्ट्स आपके जिंदगी में बड़ा अटैचमेंट है उसकी? बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा। लाइफ ऑफ गिविंग के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो मेरे बहन भाई हैं, मेरी अपनी फैमिली है। बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का टाइम मिल जाता है जब इतनी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ हो, उसके बाद अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए, घर वालों के लिए टाइम। फिर माँ बाप तो आपकी शिकायत करते रहते होंगे, ये मरियम तो हमें टाइम भी नहीं देती, और वो भी मरियम जो इकलौती बेटी है। नहीं, मामा बाबा शिकायत नहीं करते हैं। मामा बाबा तो बल्कि खुश होते हैं कि तुमने अपने आप को बिजी रखा हुआ है। क्योंकि मतलब मैं बिजी रहती हूँ तो मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे फिर लोगों की बातों को फोकस नहीं करने का टाइम मिलता है। और फिर जब मेरा टाइम होता है तो फिर मैं मामा बाबा के साथ बाहर चली जाती हूँ, उनको डिनर पे लेके चले जाना, उनके साथ आउटिंग करानी, या घर में ही कुछ इस तरह का कर लेना कि मामा बाबा के साथ टाइम गुजार लेना। और तो ख़ास तौर पे मरियम, लाइफ ऑफ गिविंग की बात की, ख़ास तौर पे मैं अभी आपके घर जब एंटर हो रहा था, देख रहा था अपस्टेयर्स बड़ी आपकी एल्बम लगी हुई है, घर को बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, रूम को बड़ा ज़बरदस्त आपने कलरफुल सा बनाया हुआ है, अपने रूम को वो अभी दिखा भी रहे हैं हम। तो ये शौक़ आपका अपना है, इंटरेस्ट है, ये क्या चीज़ है, या पेरेंट्स की वजह से?
मामा मेरी डिज़ाइनर है मेरी। मतलब अभी भी मैं अपनी मामा के पसंद के कपड़े पहनती हूँ। मैं शॉपिंग नहीं करती, मैं मामा के साथ जाती हूँ कि बस आप मेरे साथ चलें और मुझे जो आपने लेके देना है वो लेके दें। और येलो कलर मेरा बहुत फेवरेट कलर है। आपने देखा होगा मेरे रूम की जो बैक वॉल है वो भी येलो कलर की। और जो मेरी जो पिक्चर्स हैं उसमें मेरा स्कूल डे 1 से लेकर लास्ट डे कॉलेज तक की पिक्चर्स हैं। और जब मेरी वो जो यूनिफॉर्म शर्ट है लास्ट डे स्कूल लास्ट डे कॉलेज की वो भी मैंने फ्रेम करवाई हुई है। बड़ी लाडली है बहुत सारी मैंने अपनी छोटी छोटी मेमोरीज रखी हुई क्योंकि यही यादें होती हैं इंसान की। तो इस तरह से तो ये सारा चीज़ें मेरी मामा का बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में कि उन्होंने मुझे इतना ग्रूम किया, इतना सपोर्ट किया। मेरे फादर ने मुझे कहा कि मेरी सपोर्ट, मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट आपके साथ है, जो करना है करो। तो जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या एक मैसेज होगा, खासतौर पे वो जो किसी भी किस्म की ज़ाहिरी का शिकार है। मैं ज़ाहिरी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी महरूमी होती है जो हमारी शायद दिखती नहीं होती लेकिन वो होती हैं। ज़ाहिरी महरूम लोगों को आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो मोटिवेट हो सकते हैं आपकी कहानी सुन के? मैं सबको यही कहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि देखें डिसेबिलिटी या आपका फिज़िकल अपीयरेंस डिफरेंट होना बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से, और हम उस रब से गिला नहीं कर सकते। उसने हमें कुछ सोच के ही इस तरह का बनाया और अल्लाह ताला ने अगर हमें इस आजमाइश में डाला तो अल्लाह ताला ने हमें उससे ज़्यादा बहुत कुछ अता किया। मैं समझती हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतने सपोर्टिव पेरेंट्स दिए, मुझे इतने सपोर्टिव लोग दिए जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे इतना कुछ मैंने अपनी बहुत मैं 16 इयर्स की थी तब से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। और 16 इयर्स का बच्चा सिर्फ पढ़ने में होता है, मैंने मुझे पता ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होता। तो मैंने अपना इतना कुछ अचीव किया। तो आपको चाहिए कि आप पहले अपने रब पे ट्रस्ट करें, फिर अपने वालिदैन पे, फिर खुद पे करें और जो दिल करता है करें, क्योंकि लोग चुप नहीं करेंगे। अपने लिए जिए, अपने लिए जिए, लोगों के लिए जीना छोड़ दें। लोगों के लिए जीना है तो उनकी मदद करके जिए और फिर छोड़ दें। अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड देना, अपने लिए जिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जितनी प्यारी ज़िंदगी दी है, क्या पता आज हमें कल ना हो, तो इस ज़िंदगी को जी भर के एंजॉय करें। अच्छी मोटिवेशन स्पीकर भी है, मैंने एक नई चीज़ में इजाफा कर दिए। तो जी नाज़रीन, मरियम आज हमारे साथ मौजूद थी और मरियम जैसी जिंदा दिल इंसान जैसे आपने देखा, तो ये शायद हमारे माशरे में बहुत कॉमन लोग जो होते हैं वो भी इतने एक्टिव नहीं होते, इतने सारे काम हम जैसे लोग भी नहीं कर सकते। हर किसी की रंग है, अपना रंग है, हर किसी की शक्ल जब मुख्तलिफ है तो फिजिकल भी मुख्तलिफ हो सकता है, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।